सभी को मेरा नमस्कार। आज के एपिसोड में हिंदू पुराणों में वर्णित महादेव शिव के पंचमुखों के बारे में जानें। शिव को 5 मुखों के साथ वर्णित किया गया है, जिसे सामान्यतः पंचमुख या पंचानन कहा जाता है। प्रत्येक मुख शिव के दिव्य सार के एक विशिष्ट तत्व का प्रतीक है। सद्योजात, वामदेव, अघोर, तटपुरुष और ईशान। ये मुख सृष्टि, रक्षा, परिवर्तन, सर्वोच्च सार और ज्ञान में शिव की भूमिकाओं को दर्शाते हैं। सद्योजात पश्चिमाभिमुख, यह पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। शिव का सद्योजात मुख सृजन शक्ति का प्रतीक है। पृथ्वी तत्व के साथ संयोजित यह शिव का मुख स्थिरता, विकास, सृजनशीलता और सभी जीवों के आरंभ का संकेत देता है। सद्योजात का अर्थ है तुरंत जन्मा हुआ। यह सृजन की स्वाभाविक प्रेरणा और नई जीवन की रचना की क्षमता को प्रतिबिंबित करता है। सद्योजात की सृजनात्मक प्रकृति का चक्र सभी जीवों की वृद्धि की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और सृजनशील जीवन शक्ति के रूप में जन्म और पुनरुत्थान के चक्र को बनाए रखता है। सद्योजात पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ा हुआ है और जीवन को निरंतर बढ़ाने वाली शिव की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। पृथ्वी सद्योजात की तरह ही स्थिर और पोषणकारी है, जिसमें नई जीवित रूपों को उत्पन्न करने और उनके विकास को समर्थन देने की क्षमता है। हिंदू दर्शन में पृथ्वी तत्व भौतिक अस्तित्व का आधार है और सभी सृष्टि का मूल प्रदान करने वाली सुदृढ़ बुनियादी है। भक्तों के दृष्टिकोण से सद्योजात को बीजारोपण के रंग के मिट्टी की तरह देखा जाता है, जो फसल और कृषि के लिए या सपनों और आकांक्षाओं के रूप में बीज बोने का स्थान है। किसान, शिल्पकार और नवसृजन करने वाले लोग सद्योजात की कृपा की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से उनके प्रयासों को समर्थन मिलता है और उनकी सृष्टियां जीवंत होती हैं। एक कथा के अनुसार सद्योजात की पूजा करने वाला एक साधारण कुम्हार अपने काम में शिव का मार्गदर्शन मांगता था। हर सुबह अपनी मिट्टी के बर्तन बनाने से पहले वह सद्योजात से प्रार्थना करता था। एक दिन सद्योजात उसके सपने में आकर कहते हैं, तुम्हारी कला आशीर्वादित है। तुम जो भी वस्तु बनाते हो उसका इस संसार में एक उद्देश्य है। प्रेम और ध्यान से सृजन करो, जिससे दूसरों को प्रसन्नता मिले। इस घटना से प्रेरित होकर कुम्हार प्रत्येक वस्तु को श्रद्धा से बनाने लगता है। लोग दूर दूर से उसके सुंदर और मजबूत बर्तन खरीदने आने लगे। यह कहानी सद्योजात के सृजन पर प्रभाव को दर्शाती है और यह बताती है कि सृजन का हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, अनमोल और सार्थक होता है। महाशिवरात्रि के पर्व पर सद्योजात की आराधना का विशेष महत्व है। इस पर्व के दौरान भक्त शिव के 5 मुखों की पूजा करते हैं और सद्योजात का ध्यान करते हैं, नए आरंभों के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। इस रात शिव की सृजनात्मक शक्ति के अपने सर्वोच्च स्तर पर होने का विश्वास है और सद्योजात का ध्यान करने वाले प्रेरणा और नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस पर्व के समय भक्त सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः, भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः का जाप करते हैं और पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हैं। इस पंचाक्षर मंत्र का अर्थ है, मैं पहले जन्म में शरण लेता हूँ। सच्चे अर्थ में मैं पहले जन्म को प्रणाम करता हूँ। जन्म के बाद के जन्मों में मुझे मत डालो। जन्म से परे मेरी राह दिखाओ। जन्म के कारण को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके माध्यम से भक्त अपने मन को शुद्ध करने और विकास, ज्ञान एवं सकारात्मक बदलाव के मार्ग को सुगम बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। सद्योजात का तत्व यह याद दिलाता है कि सृष्टि एक निरंतर और दिव्य प्रक्रिया है। चाहे वह जीव का जन्म हो या दैनिक जीवन में किसी सार्थक वस्तु की रचना, सद्योजात प्रत्येक सृजन कार्य में दिव्यता की प्रेरणा को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। वह दिखाता है कि जीवन पवित्र है और हर नया आरंभ विकास, सौंदर्य और उद्देश्य के लिए एक अवसर है। सद्योजात के माध्यम से
शिव अपने भक्तों को यह दर्शाते हैं कि सृजन केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह एक सतत चलने वाली और बढ़ती हुई अवस्था है। शिव का पश्चिम की ओर मुख किए यह रूप हमें वर्तमान में जीना सिखाता है और हमें अपनी असाधारण क्षमता को अपनाकर प्रेम और सृजनशीलता से दुनिया में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। वामदेव उत्तराभिमुख, यह जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। वामदेव शिव के 5 मुखों में से एक है और यह संरक्षण का प्रतीक है। शिव का यह उत्तरमुखी चेहरा विश्व की रक्षा करने वाले पोषण और करुणा के सन्निधान का प्रतीक है। वामदेव नाम का अर्थ है सुंदर या सौम्य देवता, जो उनकी दयालु प्रकृति और शांति व सौहार्द बनाए रखने की इच्छा को दर्शाता है। जल तत्व से जुड़े वामदेव के गुण पोषण और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सभी जीवों को बढ़ावा और समर्थन देने के लिए आवश्यक हैं। विभिन्न शास्त्रों के अनुसार शिव की शक्तियां इस सौम्य और रक्षक रूप में समाहित होती हैं, जिससे वामदेव का जन्म होता है। जब भक्त कष्ट में होते हैं, तब सहायता और रक्षा प्रदान करने वाला शिव का यही रूप वामदेव है। प्रेम और करुणा से युक्त वामदेव हमेशा उन लोगों की सहायता करते हैं जो आश्रय की खोज करते हैं। वामदेव की पूजा वे करते हैं जो पालन के लिए शक्ति की प्रार्थना करते हैं। वह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक चोटों को ठीक करने के लिए प्रोत्साहन देने वाले देवता के रूप में पूजा करते हैं। एक कथा में एक गांव के चिकित्सक का वर्णन है। वह निर्धन और असहाय लोगों की सेवा में स्वयं को समर्पित करता था। हर दिन वह वामदेव से प्रार्थना करता था ताकि वह अपनी बीमारियों से ग्रस्त रोगियों, विशेष रूप से गंभीर रूप से बीमारों की सेवा करने की शक्ति और सहनशीलता प्राप्त कर सके। एक दिन उस गांव में एक महामारी तेजी से फैलने लगी। वह चिकित्सक अत्यधिक निराशा का शिकार हो जाता है। फिर उसने भक्तिपूर्वक वामदेव से प्रार्थना की और वामदेव ने शांतिपूर्ण नीले प्रकाश के साथ उसके सपने में प्रकट होकर कहा, डरो मत, तुम्हारी दया ही तुम्हारी महाशक्ति है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जल की शक्ति तुम्हारे भीतर बह रही है। इसे संतुलित करो, तुम अपने लोगों की मदद करो। इस प्रेरणा से प्रेरित होकर वह चिकित्सक अपनी सेवा को जारी रखता है और वामदेव के आशीर्वाद से कई लोगों के प्राणों की रक्षा करने में सक्षम होता है। यह कहानी वामदेव के प्रभाव को दर्शाती है। यह आत्महत्या के बिना सेवा करने वालों को सक्षम बनाता है। वामदेव के माध्यम से अंधकार में भी दयालु सेवा को दिव्य सहायता प्राप्त होती है। वामदेव का जल तत्व और संरक्षण का प्रतीक है। वामदेव का जल तत्व से संबंध उसकी सौम्यता, पोषण और निरंतरता को दर्शाता है। जैसे जल सभी जीवों को पोषित करता है, वैसे ही वामदेव की रक्षक शक्ति सभी क्षेत्रों में फैलती है। जल अपनी पात्र की आकृति के अनुसार रूप लेता है। वामदेव अपने भक्त की आवश्यकता के अनुसार अपना आशीर्वाद और संरक्षण प्रदान करते हैं। वामदेव का उत्तर दिशा में होना विकास और समृद्धि को सूचित करता है, क्योंकि हिंदू संस्कृति में उत्तर दिशा संपत्ति और वैभव का प्रतीक है। वामदेव पर ध्यान करने से भक्तों को आंतरिक शांति, साहस और शक्ति प्राप्त होती है। यह जीवन की चुनौतियों का सामना आशीर्वाद और शक्ति के साथ करने में मदद करता है। महाशिवरात्रि के पर्व के दौरान भक्त वामदेव की पूजा अन्य शिव के मुखों के साथ विशेष रूप से करते हैं। इस पवित्र रात में वे वामदेव के गुणों का ध्यान करते हैं और उसकी रक्षा और आंतरिक शांति के लिए उसकी पूजा करते हैं। इस पर्व के समय भक्त वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय, नमो रुद्राय नमः कालाय नमः, कलविकरणाय नमो बलाय नमो, बलविकरणाय नमो बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमो मनोमनाय नमः का जाप करते हैं। इस पंचाक्षरी मंत्र का अर्थ है,
मैं वृद्ध, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, रुद्र और काल को प्रणाम करता हूँ। मैं उस शक्ति को प्रणाम करता हूँ जिसे समझा नहीं जा सकता। मैं उन कारणों के कर्ता को प्रणाम करता हूँ जो विभिन्न शक्तियों का कारण बनते हैं और बल को बढ़ाने वाले को प्रणाम करता हूँ। मैं सभी जीवों के अधीन करने वाले और प्रकाश फैलाने वाले को प्रणाम करता हूँ। शिव के इस रूप का उद्देश्य न केवल हमें संकटों से बचाना है, बल्कि आंतरिक शांति, करुणा और कष्टों में शक्ति प्राप्त करने में भी मदद करना है। वामदेव का संदेश दया, अनुकूलता और स्थिरता का है। वामदेव की यह कथा हमें हमारे रक्षक और दयालु गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। अघोर, दक्षिणाभिमुख, यह अग्नि तत्व को दर्शाता है। अघोर शिव के उग्र और परिवर्तनकारी दिव्यता का प्रतिनिधित्व करता है। दक्षिणाभिमुख स्थित यह रूप विनाश से संबंधित है, जो पुनरुत्थान और विकास के लिए मार्ग दिखाता है। अघोर शब्द का अर्थ भयमुक्त होता है। अघोर भय को समाप्त करने और अड़चनों से मुक्ति देने का प्रतीक है। यह उच्चतम परिवर्तन की ओर मार्गदर्शन करता है। अघोर का रूप मृत्यु और काल पर शिव की शक्ति का प्रतीक है। सामान्यतः यह अंधकार, धुएं से घिरा होता है और वह कपालों की माला पहनता है। कुछ पुराणों के अनुसार अघोर का रूप रुद्र के रूप में उत्पन्न हुआ था जब सृष्टि का आरंभ हुआ। यह शिव की विशाल शक्तियों का प्रतीक है और सबसे शक्तिशाली देवताओं के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। शिव के अन्य रूपों में पोषण, सृजन और संरक्षण का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि अघोर उच्चतम शक्ति से सभी जीवों के परिवर्तन को नियंत्रित करता है। अघोर से संबंधित सबसे प्रसिद्ध पुराण कथाओं में से एक त्रिपुरासुर की कहानी है। 3 असुर भाई बहन तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष ये तारकासुर के संतान थे। इन तीनों ने कठिन तपस्या की और ब्रह्मा से 3 नगरों को वरदान स्वरूप प्राप्त किया था। ये 3 नगर सोने, चांदी और लोहे से निर्मित थे। त्रिपुरासुर अहंकार से सृष्टि के संतुलन को नष्ट कर रहा था। देवताओं ने शिव से मदद की प्रार्थना की, लेकिन इन तीनों नगरों का नाश करने के लिए अत्यधिक शक्ति की आवश्यकता थी। यह समझते हुए शिव ने अघोर के रूप को धारण किया और अपनी उग्र और विनाशकारी शक्तियों को संचारित किया। भयंकर गर्जना के साथ, जो अत्यंत शक्तिशाली प्राणियों को नष्ट करने की क्षमता रखती थी, शिव ने पिनाक नामक धनुष और पाशुपतास्त्र बाण को थामा। जैसे ही त्रिपुर तीनों नगर एक ही रेखा में आए, अघोर ने अपने पाशुपतास्त्र से तीनों नगरों को पल भर में आग में झोंक दिया, उन्हें शून्य में विलीन कर दिया। यह विनाश क्रोध का कार्य नहीं था, बल्कि एक गहरी परिवर्तन प्रक्रिया थी, जिसका उद्देश्य ब्रह्मांड को दैत्यों के प्रभाव से शुद्ध करके संतुलन को पुनः स्थापित करना था। अघोर दहनशील और शुद्धिकरण करने वाली अग्नि तत्व से जुड़े हुए हैं। अग्नि अशुद्धियों को नष्ट करती है, पुनरावृत्ति और पुनर्जन्म के लिए मार्ग दिखाती है, और यह द्वंद्व अघोर द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। भौतिक जगत में अग्नि अज्ञान और नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने की क्षमता रखती है। यह मन और आत्मा को आध्यात्मिक विकास की ओर प्रेरित करती है। अघोर के अनुयायी अघोरी कहलाते हैं। वे सन्यासियों का एक समुदाय होते हैं जो आध्यात्मिक अंधकार के लोक में रहते हैं। वे विश्व के बंधनों को छोड़कर पूर्ण त्याग का जीवन जीते हैं। श्मशान और शव संस्कार स्थानों पर ध्यान करते हुए वे समाज द्वारा अपवित्र माने जाने वाले सभी चीजों को अपनाते हैं और भय और बंधनों से मुक्त होते हैं। यहाँ एक विश्वनाथ नामक अघोरी सन्यासी की कथा प्रस्तुत की गई है। वह कई वर्षों तक गंगा नदी के किनारे ध्यान करते हुए अघोर के नाम का जाप करते रहे। उनके अभ्यास समाज के लिए अप्रिय हो सकते थे, लेकिन उनके मानसिक शांति और प्रभाव को कोई नकार नहीं सकता था। एक दिन एक युवक उनके पास आया और अपनी क्रोध और आकर्षण से मुक्ति पाने के लिए मदद की गुहार लगाई।
विश्वनाथ ने उसे बताया कि सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति पाने के लिए उसे अपने भय का सामना करना होगा और जीवन की अस्थिरता को अपनाना होगा। अघोर की उपदेशों का तात्पर्य यह है कि जब हम अपनी अंधकारमय भय का सामना करते हैं, तभी हम मुक्ति पाते हैं और बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसे समझने के बाद ही हम आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू आध्यात्मिकता में श्मशान अघोर के क्षेत्र का प्रतीक माना जाता है। वहां जीवन और मृत्यु एक साथ रहते हैं और सभी सांसारिक भेद निरर्थक हो जाते हैं। अघोर का श्मशान में संयोजन मृत्यु को महत्व देने के लिए नहीं है, बल्कि यह जीवन की अस्थिरता को हमें याद दिलाने के लिए है। इस वातावरण में ध्यान करने से भक्त अपनी गहरी भय और बंधनों का सामना करने के लिए प्रेरित होते हैं और जीवन की अस्थिरता की समझ में मुक्ति प्राप्त करते हैं। एक कथा के अनुसार यशस नामक राजकुमार मृत्यु के भय से भयभीत था और शिव के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा था। वह श्मशान की ओर यात्रा करते हुए अघोर को ध्यानमग्न अवस्था में देखता है। राजकुमार ने अघोर से पूछा, तुम महादेव इस अंधेरे और भयावह स्थान में क्यों ध्यान कर रहे हो? अघोर ने उत्तर दिया, इस स्थान में कोई बंधन नहीं है, कोई मोह नहीं है। यहाँ एक जीव को अस्थिरता और आत्मा की शाश्वतता का ज्ञान होता है। इस ज्ञान से प्रेरित होकर यशस ने अपने भय को छोड़ दिया और विवेकपूर्ण तथा नैतिक शासक बन गया। उसने यह समझा कि उसका जीवन बंधन में नहीं, बल्कि एक कर्तव्य के रूप में है। अघोर हमें यह सिखाते हैं कि मृत्यु को स्वीकार करके हम जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन अघोर की पूजा शिव के अन्य रूपों के साथ की जाती है। इस शुभ दिन भक्त भय, अज्ञान और बंधनों से मुक्ति पाने के लिए अघोर का ध्यान करते हैं। परिवर्तन और मुक्ति की खोज करने वाले भक्त अघोर के उपदेशों में शांति पाते हैं। वे समझते हैं कि जीवन की कठिनाइयां अधिकांशतः आध्यात्मिक विकास की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। इस पर्व के समय में अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो अघोर घोरेत्रेभ्यः सर्वतः सर्वः सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्यः पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाता है। इस पंचाक्षर मंत्र का अर्थ है, मैं भयमुक्तों और भयभीतों दोनों को प्रणाम करता हूँ। हर जगह और हमेशा मैं तुम्हारे सभी रुद्र रूपों को प्रणाम करता हूँ। हिंदू पुराणों में अघोर का रूप केवल विनाशक नहीं है, बल्कि यह विकास और पुनर्निर्माण के मार्ग को खोलता है। अघोर के माध्यम से शिव यह सिखाते हैं कि जीवन में विनाश एक अनिवार्य हिस्सा है, जो बंधन को छोड़ने, भय का सामना करने और अंततः मुक्ति प्राप्त करने में मदद करता है। तत्पुरुष, पूर्वाभिमुख, यह वायु तत्व का प्रतीक है। तत्पुरुष का अर्थ है अस्तित्व। यह शाश्वत, सभी को देखने वाला चेतनात्मा है। यह सृष्टि में हर विचार, क्रिया और भावना को शांतिपूर्वक देखता है। तत्पुरुष वायु के मूलभूत तत्व का प्रतीक है, जो सभी जीवों में व्याप्त है और निष्कलंक दृष्टि से सभी को देखता है। यह परमात्मा की अनजानी उपस्थिति को दर्शाता है, जो बिना किसी पक्षपाती दृष्टिकोण के सब कुछ देखता है। यह शिव का रूप हमें सर्वोत्तम साक्षी दृष्टिकोण से संपूर्ण अस्तित्व को देखने का एहसास कराता है। वह सृष्टि की सूक्ष्मता को समझता है, लेकिन उसमें बंधा नहीं रहता। तत्पुरुष के माध्यम से महादेव शिव शांत, दयालु और निरीक्षक के रूप में संपूर्ण जगत का निरीक्षण करते हैं और हमें आंतरिक जागरूकता तथा आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करते हैं। प्रारंभिक काल में जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तो जीवन अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था। इच्छाएं, क्रोध और उलझन से जीव अंधकार में खोते जा रहे थे और सृष्टि की सुंदरता अव्यवस्था में लुप्त हो रही थी। इसे देखकर महादेव शिव ने तत्पुरुष का रूप धारण किया और अपने शांत, करुणामय व्यक्तित्व में प्रकट हुए। शांत चेहरे और कालातीत ज्ञान से परिपूर्ण नेत्रों के साथ
तत्पुरुष ने दिव्य साक्षी की भूमिका निभाई और उनकी उपस्थिति ही सृष्टि को जागृत करने की प्रक्रिया में कारण बनी। तत्पुरुष का रूप क्रिया से अधिक निरीक्षण और स्वीकृति से संबंधित है। उसकी दृष्टि का उद्देश्य सृष्टि में जागरूकता लाना था। यह क्रोध, स्वार्थ या मोह की श्रेष्ठता को पार करते हुए शुद्ध चेतना से देखने जैसा है। इस प्रकार तत्पुरुष की उपस्थिति ने विश्व में एक सूक्ष्म परिवर्तन लाया, जिससे जीव अपने कर्मों, भावनाओं और विचारों के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित हुए। तत्पुरुष के मार्गदर्शन की भूमिका को स्पष्ट करने वाली एक कहानी है राजा इंद्रदुम्न की कथा। इंद्रदुम्न एक ज्ञानी और करुणामय शासक थे, लेकिन एक समय उनके राज्य में अकाल पड़ा। फसलें नष्ट हो गईं, नदियां सूख गईं, लोग कष्ट में थे और राजा इस दुख को दूर करने में असमर्थ थे। अपने प्रजाओं की समस्याओं को हल करने में असमर्थ, निराश राजा शिव के पास शरण लेने गए और मार्गदर्शन मांगा। महादेव शिव तत्पुरुष के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और कहा, तुम्हें चिंता करने की बजाय शांत और स्थिर होने का आदर्श बनना चाहिए। केवल जब तुम स्थिति को स्पष्ट दृष्टिकोण से देखोगे, तभी वास्तव में अपने प्रजाओं की सेवा कर सकोगे। इस उपदेश से प्रेरित होकर राजा ने तत्पुरुष के तत्व पर ध्यान किया और तेज दृष्टि से देखने की कला को विकसित किया। त्वरित रूप से उसकी शांत और समाहित व्यवहार ने लोगों में विश्वास पैदा किया। राजा ने उन्हें स्थिरता के भाव में मार्गदर्शन किया और पहले की तरह बिना ध्यान के खोए हुए समाधानों को पहचाना। समय के साथ उसका राज्य पुनः पुनर्जीवित हो गया और राजा इंद्रदुम्न ज्ञानवान बन गए, जिन्होंने प्रतिक्रिया के बजाय जागरूकता के द्वारा नेतृत्व किया और शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यह कथा तत्पुरुष की शिक्षाओं को स्पष्ट करती है, अर्थात सच्ची शक्ति दर्शन में है। साक्षी का रूप अपनाकर राजा इंद्रदुम्न ने ज्ञान प्राप्त किया और अपने लोगों में शांति लाने में सक्षम हो गए। तत्पुरुष के वायु से संबंध को उसकी अज्ञेय, शाश्वत स्वभाव का प्रतीक माना जाता है। वायु हर जगह है, लेकिन आवश्यक होने पर भी यह आंखों से दिखाई नहीं देता, जैसे हर जीव में उपस्थित शाश्वत साक्षी की तरह। वायु जीवन और जागरूकता का प्रतीक है। हमें श्वास की तरह यह दर्शाता है कि पर्यवेक्षक चेतना हमेशा मौजूद रहती है, शांतिपूर्वक बिना किसी हस्तक्षेप के देखती रहती है। योगाभ्यास में श्वास लेना आत्मज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। श्वास पर ध्यान केंद्रित करके साधक उस दर्शक चेतना से जुड़ने में सक्षम होते हैं। तत्पुरुष की यह शक्ति जीवन के प्रत्येक क्षण को निर्णय या विरोध के बिना स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। तत्पुरुष की उपदेशों का विस्तार हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी होता है। ये हमें सीधे हमारे अनुभवों को देख पाने में मदद करते हैं। एक कथा इस पाठ को स्पष्ट करती है। इसमें ध्रुव नामक एक किसान अपनी फसलों से असंतुष्ट था। हर साल सूखा, कीड़े या भारी बारिश उसकी फसलें नष्ट कर देती थीं और वह अपने दिन निराशा में बिता रहा था। एक दिन नदी के किनारे खड़ा और दुखी होकर बैठा ध्रुव ने एक वृद्ध सन्यासी को शांतिपूर्वक ध्यान करते हुए देखा। उत्सुकता से ध्रुव उनके पास गया और अपनी परेशानियां साझा की। तत्पुरुष के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए उस सन्यासी ने उसे सलाह दी, अपने मन को देखो, नदी की तरह अपनी सोच और भावनाओं को बहने दो। उन्हें पकड़ने या विरोध करने की कोशिश मत करो, तभी शांति को पाया जा सकता है। इस सलाह का पालन करते हुए ध्रुव ने अपने चुनौतियों को अत्यधिक तीव्रता से न धकेलते हुए देखना सीखा। हर असफलता पर क्रोधित होने की बजाय वह शांति से उन्हें देखता और धरती के साथ काम करने के नए तरीकों की खोज करता गया। उसकी भूमि समय के साथ विकसित हुई और ध्रुव ज्ञान और सहनशीलता के लिए प्रसिद्ध हुआ। यह कहानी यह दर्शाती है, तत्पुरुष की दृष्टि को अपनाने से हम शक्ति, सहनशीलता और पारदर्शिता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे जीवन की चुनौतियों का संतुलित रूप से सामना किया जा सकता है।
तत्पुरुष परम दृष्टा के रूप में सभी प्राणियों में शांत स्मृतिभाव का प्रतीक है। उसकी उपस्थिति हमें जीवन से जुड़ाव या निर्णय के बिना देखने की शक्ति प्रदान करती है। तत्पुरुष के माध्यम से शिव सिखाते हैं कि हर अनुभव सकारात्मक हो या नकारात्मक, सुखद हो या पीड़ादायक, को एक साथ स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। महाशिवरात्रि के पर्व के दौरान भक्त शिव के समस्त दर्शन को समझते हुए तत्पुरुष का ध्यान करते हैं। इस दृष्टा की चेतना हमारे भीतर विद्यमान है। इसे स्वीकारते हुए भक्त आंतरिक दृष्टि की ओर प्रेरित होते हैं और जीवन के दोनों पक्षों से परेशानी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस पर्व के अवसर पर तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् पंचाक्षरी मंत्र का जप किया जाता है। इस पंचाक्षरी मंत्र का अर्थ है, हम उस परमात्मा को जानें, महादेव का ध्यान करें, रुद्र हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने। ईशान, जो आकाशाभिमुख है, आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ईशान परम ज्ञान, दिव्य चेतना और शाश्वत ज्ञान का मूल स्रोत है। ईशान शब्द का अर्थ स्वामी या शासक होता है और यह ज्ञान और प्रकाश के क्षेत्रों में शिव के परमाधिकार को दर्शाता है। ईशान शिव के पंचमुखों में विशेष स्थान रखता है और भक्तों को आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक जागृति के मार्ग पर मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला ईशान ब्रह्मांड की पूर्णता और अनंत ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। उनकी शिक्षाएं हमें सत्य की खोज करने और ज्ञान को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करती हैं, क्योंकि ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। प्राचीन काल में विभिन्न स्थानों से आए ऋषि और धर्म साधक अस्तित्व के रहस्यों को जानने के लिए पवित्र वनों में ध्यान करते थे। वे शिव के अन्य स्वरूपों जैसे अघोर, वामदेव और सद्योजात के दिव्य लक्षणों को समझते थे। फिर भी ब्रह्मांड की मूलभूत सच्चाई और उद्देश्य को गहराई से समझने के लिए वे ईशान का ध्यान करते थे। शिव ने ऋषियों और साधकों की सत्य की खोज की लगन को देखकर ईशान के रूप में अवतार लिया। उन्होंने एक दिव्य और शांति को उत्पन्न करने वाले आकाश के विस्तार जैसे प्रकाशमय रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। ईशान की दृष्टि संपूर्ण ब्रह्मांड के गहरे अर्थ को प्रतिबिंबित करती थी और उनका शांत स्वरूप एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा का प्रतीक था। ऋषि और साधक यह समझ गए कि इस दिव्य रूप में उनके सारे उत्तर निहित हैं और उन्होंने श्रद्धापूर्वक ईशान को प्रणाम किया। ईशान को आकाश तत्व से जोड़ा गया है, जो उसके अहितरहित और व्यापक स्वरूप को प्रकट करता है। जैसे आकाश में अनगिनत नक्षत्र समाये होते हैं, वैसे ही ईशान अनंत ज्ञान से समृद्ध हैं। उनकी शिक्षाएं भी अनंत हैं और वे एक खुली हृदय और मन से प्रवाहित होती हैं। आकाश सृजन की अनंत संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार ईशान की खोज करने वाले आंतरिक मौन को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं, जहां जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर सहज रूप से उत्पन्न होते हैं। उनकी उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि जैसे आकाश असीमित है, वैसे ही हमारी चेतना भी अपार है और वह सभी अनुभवों को अपने भीतर समेटे हुए है। आत्मपरीक्षण के अभ्यास में व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए ध्यान करते हैं। ईशान की शिक्षाएं शाश्वत उपस्थिति से जुड़ी होती हैं। वे आंतरिक अहंकार से परे जाकर दिव्य ज्ञान को समझने और आत्मिक पथ पर खोज करने में मदद करती हैं। ईशान की शक्ति उन लोगों का मार्गदर्शन करती है जो भीतर की स्पष्टता और सत्य की खोज करते हैं। एक पौराणिक कथा में सुमन नाम की एक शिष्या जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने की चाह में गुरुओं के पास जाती है। गुरु उससे कहते हैं कि उत्तर तुम्हारी आत्मा में ही है, आंतरिक रूप से खोज करो। अपने गुरु की सलाह मानकर सुमन ध्यान में लीन हो जाती है। कई वर्षों की आत्मपरीक्षण के बाद उसे एक महान अनुभूति होती है।
वह जानती है कि उसकी आत्मा ब्रह्मांड के साथ एकीकृत है और वही ज्ञान जो वह खोज रही थी उसकी सच्ची पहचान है। ईशान की उपस्थिति ने उसे मानसिक भ्रांतियों से परे देखने और आत्मज्ञान को खोजने का मार्ग दिखाया। ईशान प्रत्येक जीव के भीतर स्थित अप्रकट ज्ञान का प्रतीक है। उनकी शिक्षाएं हमें बाहरी सतह से परे देखने और अपने भीतर के सत्य को खोजने, साथ ही ज्ञान को विनम्रता और करुणा के साथ विकसित करने के लिए प्रेरित करती हैं। ईशान के माध्यम से शिव यह सिखाते हैं कि हमारी तलाश का महान ज्ञान हमारे अपने दिव्य स्वरूप की पहचान में समाहित है। महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्त ईशान की स्तुति करते हैं और ज्ञान व स्पष्टता के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। यह पवित्र रात मानी जाती है जब ईशान अज्ञानता को दूर कर अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। इस पर्व के दौरान भक्त ईशान सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूताना ब्रह्मादित्य ब्रह्मणोधिपतिर ब्रह्मा शिवो में अस्तु स एव सदाशिव ओम मंत्र का जाप करते हैं। इसका अर्थ है सभी ज्ञान का स्वामी, सभी प्राणियों का अधिपति, सभी अध्ययन और भक्ति के सूत्रधार वह ब्रह्मा शिव मेरे लिए कल्याणकारी हो और वह सदा मंगलकारी रहें। ओम। महादेव शिव के ये 5 मुख हमारे 5 इंद्रियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक मुख एक जीवन पाठ सिखाता है और यह दर्शाता है कि हमें अपने भीतर दिव्य गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। पंचमुखी शिव हमें संतुलन खोजने, साहस के साथ चुनौतियों का सामना करने और उनके दिव्य मार्गदर्शन के अंतर्गत आत्मान्वेषण में प्रयासरत रहने के लिए प्रेरित करते हैं।